हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विज गार्ड में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था, स्टार के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल में सबसे पहला बिंदु हम देखेंगे सूर्य। सूर्य क्या है भाई। उसके बाद देखेंगे प्रकाश मंडल। फिर देखेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कैसे होता है, क्यों होता है, कब तक होता है। उसके बाद देखेंगे अपसौर और उपसौर, इसकी क्या कथन है भाई। फिर देखेंगे डायमंड रिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईएएस की जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछा गया था कि डायमंड रिंग क्या है। और उसके बाद फिर देखेंगे कोरोना। सूर्य में भी होता है भाई कोरोना। तो इस कोरोना को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से देखें, लिखें और पढ़ें, जो कि आने वाली परीक्षा एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भाई। हाँ, तो सूर्य क्या है। तो सौर मंडल का केंद्र बिंदु है भाई सूर्य। जो सौरमंडल है, जो सौरमंडल होते हैं ना, सौरमंडल, इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है सूर्य। ठीक है। यह एक तारा है। सूर्य जो है एक तारा है। तारों में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। मैंने स्टार, जब मैं तारा पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में, तो वहाँ ये बताया कि तारों का जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन से होती है। सूर्य भी एक तारा है, तो इसके अंदर भी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से ही होगी। अब आगे देखते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दो गैस पाए जाते हैं भाई। तारा में हाइड्रोजन, हीलियम दो गैस पाए जाते हैं, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। तो इसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम की गैस पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और हीलियम की मात्रा कम होती है, क्योंकि जिस दिन हीलियम की मात्रा सबसे अधिक होगी उस दिन सूर्य भैया की मृत्यु हो जाएगी। और सूर्य का अभी जो उम्र है वो 5 बिलियन ईयर है। सन का एज, जो सन है, सन का जो एज है ना, वो 5 बिलियन ईयर है। 5 बिलियन ईयर। ये मैं नहीं बोला भाई, एक वैज्ञानिकों ने बताया है। अब आगे देखते हैं भाई। आगे देखते हैं सूर्य में क्या, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अदर गैस 2.5% है। ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 71%, हीलियम 26.5% एंड अदर गैस 2.5%। अब देखेंगे हम लोग प्रकाश मंडल। तो भैया ये प्रकाश मंडल क्या है भाई। इसके नाम में ही प्रकाश है तो जरूर प्रकाश के बारे में होगा। तो सूर्य की बाहरी आवरण है, जो बाहरी आवरण होती है जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। जैसे मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ। ये सन है, ठीक है, ये सूर्य हो गया, ठीक है, और ये जो होता है ये इसके बाहरी आवरण होते हैं। ठीक है, ये बाहरी आवरण होते हैं। ठीक है, और इससे जो प्रकाश निकलती है, ये जो बाहरी आवरण होती है, इससे जो प्रकाश निकलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है। अब अगला लाइन क्या है भाई। तो प्रकाश निकलने के क्रम में इसका तापमान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। अरे वाह भाई, चलो इसको भी देख लेते हैं। जब इसमें से प्रकाश निकलती है, जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है, इससे जब प्रकाश निकलती है तो इसका जो तापमान होता है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाता है। तो भाई जरा देख लेते हैं कौन कौन सी जगह है। तो सबसे पहले कौन सी, सबसे पहले केंद्र है। ये जो केंद्र है यहाँ पर इसकी तापमान जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो भाई केंद्र की तापमान कितनी होती है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होती है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है। उसके बाद फिर जो तापमान है वो सेकेंड जो तापमान है वो सतह जो है, ये जो सतह है इस पर इसकी तापमान जो होती है ना वो होती है 6000 डिग्री सेल्सियस। सतह पर ये जो, जैसे सतह है ये, यहाँ पर, एक मिनट फिर से बता रहा हूँ, ये सूर्य है, ठीक है, इसकी ये जो सतह है यहाँ पर इसकी होती है 6000 डिग्री सेल्सियस ताप इसकी यहाँ पे होती है। ठीक है। अब सूर्य में दो धब्बा पाए जाते हैं। ठीक है, सूर्य में दो धब्बा होते हैं। उसमें जो होती है ये सूर्य में यहाँ दो धब्बा पाई जाती है, इसको हम कलंक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, धब्बा या कलंक।
ये जो होता है इसकी जो ताप होती है ये होती है 1500 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे कम होती है। सबसे कम जो होती है वो सौर्य धब्बा की या फिर कलंक की ताप होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे। तो अगला टॉपिक है, तो देखते हैं इसको। प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल से निकलने वाली ज्वाला, यहाँ से जो ज्वाला निकलती, जो फ्लेम निकलती है, वो कभी कभी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल जाती है, ठीक है, और ग्रहों के क्षेत्र में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये पृथ्वी के क्षेत्र में पहुँचती है, जब ये पृथ्वी के क्षेत्र में पहुँचती है तो वहाँ पे जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पे ये प्रकाश टकराती है। तो इसको मैं एक फिगर बना करके आपको बता देता हूँ कि इससे क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए सन है, ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, ये जो अर्थ है, यहाँ से कभी कभी प्रकाश निकलती है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाकर के टकरा जाती है। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल और ये है सन, ठीक है, और ये है अर्थ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होती है, तो जब यहाँ पे टकराती है ना, तब एक रंगीन प्रकाश निकलती है यहाँ से, इस पोल से एक रंगीन, यहाँ से दो जगहों से रंगीन प्रकाश निकलती है, ठीक है। अब इसमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है, ठीक है। इस प्रकाश को हम लोग अरोड़ा बोलते हैं, अरोड़ा। इस प्रकाश को क्या बोलते हैं, जब सूर्य से प्रकाश निकलती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नॉर्थ पोल या साउथ पोल से टकराती है, इस प्रकाश को, यहाँ से जो प्रकाश निकलती है, इसको हम लोग अरोड़ा बोलते हैं, अरोड़ा, अरोड़ा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब बताते हैं, जब ये पृथ्वी के दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर टकराती है तो इस अरोड़ा का भी नामकरण किया गया, ठीक है। जो नॉर्थ पोल पे टकराती है उसको बोलते हैं हम लोग अरोरा बोरियालिस। इसको जो नॉर्थ पोल पे टकराती है किरण, उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, और जो साउथ पे टकराती है उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो भाई बोलेंगे इसको याद कैसे करेंगे। जो नॉर्थ पोल पे है वो है अरोरा बोरियालिस, और जो साउथ पोल पे है उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ की तरफ पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो भाई प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज जन्माष्टमी है तो आज थोड़ा सा भाई हम पे भी कृष्ण की दया हो गई है, हमारा गला खराब हो गया। तो चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे है भाई सूर्य ग्रहण। जन्माष्टमी है, जय जन्माष्टमी, चलो कोई बात नहीं है भाई, आगे हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण क्या होता है, ठीक है, इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। देखो भाई, अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये कब करो, जब पढ़ाई हो जाए उसके बाद करो, नहीं तो उससे पहले भी करके आ सकते हो कि हाँ भाई ये मेरे सर का वीडियो है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो वो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन को फिगर बना करके मैं बता देता हूँ। जब सूर्य और पृथ्वी, ये हो गया सूर्य, ठीक है, और ये हो गया भैया पृथ्वी, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये कभी कभी चंद्रमा आ जाती है, ठीक है, चंद्रमा, तो इस दिन होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो उस दिन सूर्य ग्रहण होता है। ये जो सूर्य ग्रहण होता है ना, ये पता है किस दिन होता है, ये हमेशा सूर्य ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। और यह जो सूर्य ग्रहण है, इसका जो सूर्य ग्रहण का अधिकांशतः टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है वो 8 मिनट का होता है। 8 मिनट से ज़्यादा सूर्य ग्रहण होता नहीं है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इसका अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है, जब सूर्य ग्रहण में सूर्य का आधा भाग दिखाई देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। जैसे कि मान लो सूर्य ग्रहण लगा हो, ठीक है, इसका हमें आधा भाग दिखाई दे रहा हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण लिख गया, ठीक है, तो इसका हमें आधा भाग दिखाई दिया तो इसको हम लोग आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य ग्रहण में, ये सूर्य ग्रहण ये पूरा भाग जब छिप जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण सूर्य ग्रहण, मतलब पूरा सूर्य ग्रहण लग गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कोरोना। भाई मैंने पहले ही बोला था कि सूर्य में भी कोरोना है, तो क्या कोरोना है, तो आइए देखते हैं इस कोरोना को। भाई अभी
कोरोना महामारी से पूरा विश्व परेशान है। चलो, एक अच्छी समाचार ये है कि रूस ने इसका एंटीडोट बना लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं कोरोना, ये कौन सी कोरोना है भाई। ये भाई कोरोना से तो हम खुद परेशान हैं। तो देखते हैं, जब सूर्य ग्रहण के समय बीच वाला भाग छिप जाता है तो किनारे से कुछ प्रकाश निकलती है और इसी भाग को हम कोरोना कहते हैं। प्रकाश को नहीं, इस भाग को कोरोना कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। मान लीजिए सूर्य ग्रहण हुआ तो इतना भाग छिप गया, ठीक है, इतना भाग छिप गया। तो ये जो किनारे वाला भाग है ना, इसी को हम लोग कोरोना बोलते हैं, इसी भाग को हम कोरोना बोलते हैं। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको आप लिख ले। ऐसे भी अभी कोरोना काल में कोरोना बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो ये सूर्य ग्रहण का कोरोना है। जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तो इसके जो बीच वाला भाग वो छिप जाता है और जो किनारे वाला भाग दिखाई देता है उसी को कोरोना बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब बोलेंगे भाई कि ये कोरोना जो है दिखाई कब देता है। तो ये कोरोना जो है भाई वो हमेशा सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि अभी के टाइम में केस रोज बढ़ रहा तो सूर्य में हमेशा देखो कि भाई कोरोना है। कोरोना रोज नहीं, ये सूर्य ग्रहण को ही दिखाई देगा भाई, इसको देखना नहीं। क्योंकि इसके जो सूर्य ग्रहण जब होता है ना, तो इससे किरण निकलते हैं, जो लाइट निकलता है उसमें एक्स किरण निकलते हैं जो हमारे आँख को ख़राब कर सकते हैं। तो भाई कोरोना को देखने की कोशिश मत करना। हाँ, अगर आपको ज़्यादा कोशिश करना है तो स्कोप ले लो, या फिर गांव में जैसे करते हैं ना, पानी में देखते हैं, पानी में देखो, शीशे में देखो, पर सन और आई को डायरेक्ट कांटेक्ट में मत लाना भाई, ये आँख के लिए, ये आँख को ख़राब कर देता है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कोरोना से एक किरण निकलती है और ये हमारी आंखों को ख़राब करती है। भाई इसको एक में मिला लियो। अब बोलते हैं कोरोना का दूसरा नाम। भाई कोरोना का तो एक और नाम है, ये पर्यायवाची हो गया। तो भाई कोरोना का पर्यायवाची या फिर एक और नाम, कोरोना को हम किरीट भी बोलते हैं। क्या? किरीट। कोरोना को हम किरीट भी बोलते हैं। भाई ये कोरोना सही में वाकई बहुत खतरनाक है। चलो भाई कोरोना महाराज। अब आगे देखते हैं भाई ये कोरोना से रिलेटेड और क्या होता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब इसके चारों तरफ किरण के प्रकाश निकलते हैं और यहाँ गोल रिंग की तरह दिखाई देता है। इस घटना को हम डायमंड रिंग कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये IAS के जो इंटरव्यू होता है UPSC का, उसमें पूछा गया था कि भाई जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें एक घटना होती है, डायमंड रिंग की घटना, वो क्या होती है। तो भाई देखो, जब ये सूर्य ग्रहण होती है ना, ठीक है, उसका जो किनारे वाला भाग होता है, ठीक है, उसका जो सूर्य ग्रहण से जो लाइट निकलती है, तो जब लाइट निकलती है तो एक मतलब एक रिंग की तरह उसका आकार बन जाता है। तो इसी आकार को हम लोग बोलते हैं क्या? डायमंड रिंग। ठीक है, इसी आकार को हम क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा डायमंड रिंग तक। अब आगे देखते हैं। आगे है सूर्य ग्रहण का मैक्सिमम अवधि। मैंने बताया पीछे कि सूर्य ग्रहण जो है वो मैक्सिमम 8 मिनट तक ही हो सकता है, क्योंकि उसके बाद धरती और चंद्रमा जो है वो अपना अपना जो जगह रोटेट करता है तो जगह चेंज कर लेता है, जिसके कारण इसकी अवधि 8 मिनट तक ही होती है। अब देखते हैं, सूर्य की किरण पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड ले लेता है। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी देता है, क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो परवलयाकार पथ पर लगाती है। तो कहीं कहीं नज़दीक हो जाता है, कहीं कहीं दूर हो जाता है, जिसके कारण यह प्रकाश में अंतर दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या क्या है, सूर्य के प्रकाश जो है पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुँचती है। कहीं 20 भी दिया हो, अगर एग्ज़ाम में मान लीजिए 8 मिनट 16 दिया हो और 20 ना दिया हो तो 16 पर मारेंगे, और 20 दिया हो अगर 16 ना दिया हो तो हम 20 को टच करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा, अभी ही मैंने बताया कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी जो है परवलयाकार पथ पर करती है, परवलयाकार पथ पर करती है। ठीक है,
किस पे करती है, परवलयाकार पथ पर करती है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी सूर्य से बहुत दूर कभी सूर्य से नज़दीक हो जाती है। तो जब ये सूर्य से कभी बहुत, ये सन है, ये सन है, ये अर्थ है, ये जितने हैं सब अर्थ है, ये परवलयाकार पथ पर घूम रही है। अब आगे देखते हैं, सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी कितना है। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये इसकी औसत दूरी है, औसत दूरी, ठीक है। इसको एक इकाई खगोलीय दूरी भी कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य की खगोलीय दूरी जब पूछेगा तो 14.98 करोड़ होता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखो, लास्ट तक में बहुत कुछ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे क्या भाई, सूर्य से पृथ्वी का अधिकतम दूरी। तो यहाँ पर सूर्य से पृथ्वी वो औसत दूरी था, औसत दूरी 14.98 करोड़ है और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी का अधिकतम दूरी जो है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की सबसे छोटी दूरी कितनी है, तो 14.70 करोड़ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई दूरी कहते हैं। जैसा मैंने अभी ही बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उसको एक खगोलीय इकाई दूरी कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपसौर और उपसौर। ये तो कौन है भाई, दानव है क्या, लाल दानव की तरह। तो भाई ये दानव वानव नहीं है, ठीक है। ये क्या है आगे देखते हैं भाई। सस्पेंस रहना जरूरी है यार, लाइफ में थोड़ा सस्पेंस ना हो तो मज़ा नहीं आता है। हाँ तो ये देखते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है तो उस घटना को हम अपसौर कहते हैं। देख लो भैया, ये गजब गजब की बात कर दी है यार। जब सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है वो जब सबसे अधिक होती है तो उसको हम लोग अपसौर कहते हैं, और सूर्य और पृथ्वी की जो सबसे कम दूरी होती है उसको हम लोग उपसौर कहते हैं। देखिए जैसे कि ये सन हो गया और ये पृथ्वी पर वलयाकार पथ पर इसकी चक्कर लगा रही है, तो यहाँ सूर्य सबसे दूर हो गया, यहाँ सबसे नज़दीक हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपसौर और इसको बोलेंगे हम लोग उपसौर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अपसौर बोलेंगे और इसको उपसौर बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे का क्या माजरा है भाई। तो आगे हमसे ये कहता है कि संपूर्ण उसके बाद देखिए जो अपसौर और उपसौर है, तो इसको बहुत लोग बोलते हैं यार, देखो भाई मैसेज ही आ गया कि सर इसको हम लोग जाने कैसे। तो अपसौर अप ऊपर, ऊपर यानी ज़्यादा, अपसौर जो है ऊपर है यानी ज़्यादा है, और उप मतलब होता है जैसे उप कप्तान नहीं होता, उप कप्तान मान लो छोटा, उप मतलब छोटा, तो जब छोटे जगह पर हो जाएगा तो उपसौर होगा, अब बड़े जगहों पर होगा तो अपसौर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अपसौर और उपसौर किस दिन तक होता है। जो अपसौर होता है वो 4 जुलाई को होता है और उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है, ठीक है। यहीं से देख लो, अपसौर 4 JULY जुलाई, ठीक, और उपसौर ये 3 JAN, ये 4 बड़ा है तो अपसौर और छोटा है तो उपसौर। 4 जुलाई 3 जनवरी, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखते हैं भाई आगे क्या क्या होता है। तो संपूर्ण सौर मंडल में जो ऊर्जा प्रसारित होती है उसका स्रोत है भाई सूर्य। अपना जो सूर्य महाराज हैं इनकी बहुत कृपा है भाई हम पर। ये जो अपना सौर मंडल है ना, इसकी जितनी जो ऊर्जा की जो स्रोत है ना, इसके भाई यही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई आगे है, संपूर्ण सौर मंडल में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान सूर्य का होता है क्योंकि यह सबसे कई गुना बड़ा। भाई ये तो सब लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते भाई आज जान लो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ा होता है अपना सूर्य देवता होते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है, ठीक है। और इनका जो द्रव्यमान भी होता है सबसे बड़ा होता है, ये कई गुना बड़ा होता है यार सबसे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। यह आकार में बड़े होने के कारण इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के त्वरण के रूप में सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। भाई ये सबसे बड़ी बात है, जैसे कि सूर्य आकार में सबसे बड़ा होता है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, ठीक है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के त्वरण के रूप में
सूर्य का सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, बोलते हैं मेरे पास ग्रेविटेशन ज़्यादा है बेटा, भाग कर जाओगे कहाँ, आओ इधर मेरे समीप और आकर के चक्कर लगाओ, ठीक है ना। अब ये जो ग्रह है, तो ग्रह में हो जाता है कौन कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह है, ठीक है, जो सबसे नज़दीक है। उसके बाद कौन है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो ज़रूर, ज़रूर भाई कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, ठीक है। चलो भाई, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और भाई प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाओ भाई, क्या कि उससे जो है आपको ये पता चलेगा कि जो मेरी वीडियो है वो आई और सबसे पहले आप तक पहुंची। तो इसका लाभ उठाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाओ। धन्यवाद भाई।